इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन किसका है? तो कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन जो है क्लिंट ब्रूक्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषताएं जो हैं उसमें कविता का आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन शामिल है और कवि का काव्य का माध्यम भर है। कवि जो काव्य का माध्यम भर है, ये दो चीजें उसकी विशेषता में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? तो कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले जो पाश्चात्य आलोचक मतलब बाहर के जो आलोचक है वो है वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का जो सही अनुक्रम है वो है ABCD, यानी कि ये एक सीक्वेंस में दे रखा है। सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, उसके बाद विचार, फिर पद योजना। क्वेश्चन नंबर 5, विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके लेखक कौन है? इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक जो हैं कॉर्डवेल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा है? सार्त्र लेखक जो है उनकी जो बुक है वो है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन यानी कि द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? तो इनमें से जो विघटन की जो विशेषता है वो सिर्फ गौण कल्पना की है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचना पुस्तकों का जो सही अनुक्रम है वो है BCDA, यानी कि सबसे पहले बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके बाद द सैक्रेड वुड, फिर साइंस एंड पोइट्री, उसके बाद है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं जो उनके कथन है। तो पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन क्या है? गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। टी.एस. इलियट, इनका कथन है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। I.A. रिचर्ड्स, इनका कथन है मन आवेगों का तंत्र है। और कॉलरिज का कथन है गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? तो आंसर है फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन की कल्पना की है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो उसका आंसर है फिलेबूस जो है वो अधिक उपादेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, I.S. रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या है? तो I.S. रिचर्ड्स के अनुसार काव्य भाषा की जो विशेषताएं हैं वो है छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये दो इसकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, इन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो इसका आंसर है लियोतार्द ने द्वंद्व संबंध पर चिंतन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो कल्पना के संबंध में कॉलरिज के विचार क्या थे? कल्पना के संबंध में कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। ठीक है, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। और मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। उसमें सही कौन कौन से हैं? इसमें जो सही हैं वो हैं, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके बारे में सही कथन कौन से हैं? वो हैं, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। और प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार, दूसरा पुस्तक है। तो रचनाकार है I.A. रिचर्ड्स, इनकी पुस्तक है बियॉन्ड। I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक है बियॉन्ड।
टी.एस. इलियट, इनकी पुस्तक है द वेस्ट लैंड। अरस्तु की पुस्तक है पेरिपोइथिकेस। और कॉलरिज की पुस्तक जो है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्वेश्चन नंबर 19, दो कथन दिए हैं। कथन एक कहता है इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। और कथन 2 है परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना अनुचित है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान और कविता यानी कि साइंस एंड पोएट्री, पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है टी.एस. इलियट का है। क्वेश्चन नंबर 22, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जन्म वर्ष के अनुसार जो उनके सीक्वेंस है वो है 4, 3, 2, 5, 1, यानी कि सबसे पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद कॉलरिज के बाद मैथ्यू अर्नोल्ड, फिर टी.एस. इलियट और लास्ट में है I.A. रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन 1, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन 2, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों की सामग्री संचय करती है। तो उसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, मिथक के संबंध में उचित कथन क्या है? तो मिथक के संबंध में जो उचित कथन है वो है मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। और बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। और हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं? आंसर है बूचर। क्वेश्चन 26, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है, त्रासदी कार्य की अनुकृति है और करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार बताइए। तो काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के जो विचार है वो है कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि श्रेष्ठा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र होता है और दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। तो ये उनके विचार है, प्लेटो के विचार है काव्य सृजन के बारे में।